सिक्का कोई 300-400 साल, कोई 300 साल, ऐसे सब इतनी रेंज के हैं। ये क्या है? ये 11वीं शताब्दी का सिक्का, अभी साफ नहीं है मगर ये राम दरबार है ओरिजिनल। राम दरबार। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये लमसम भाई जी पांडुलिपि के टाइम की जो चीजें निकली हुई हैं। अच्छा, ये अभी नई लॉन्चिंग हुई है, मोदी जी ने करी है जो। करिए ये। हाँ, ये देखिए इस नोट का आप साइज देख सकते हैं मेरे हाथ से। इस नोट का क्या साइज है? 1835 का सिक्का है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लो शुरू में चली थी, उनकी फोटो नहीं चलती थी। जब फोटो नहीं आई थी तब उनके पास ये चिन्ह आया था, निशान ही होता था सिर्फ। अच्छा, काफी पुराना है ये तो। हाँ, डैमेज भी हो रखा ज्यादा। डैमी गंगा जी में से निकली हुई चीजें हैं ये सब। अच्छा, ये 1862 का है, रानी विक्टोरिया के टाइम का ये। तब इनकी फोटो वगैरह आ गई थी। 1862। ठीक है। 4-5 है। 1907 का है ये। हाँ, 1907 का है। ये चांदी- चांदी सिल्वर कॉइन है ये। चांदी का ये। चांदी का है। ये रानी विक्टोरिया का सिक्का है, 1871 का है। ये 1871 रानी विक्टोरिया का रानी है। विक्टोरिया का है। ठीक। ये 4 आना है। चार कहते थे आना। ना 4 आना, जैसे आपके बाबा दादा को उना नहीं ये वो चीज है, 4 आना है। आने जिसे कहते हैं, 6 पैसे का एक आना हुआ करता था ये। अच्छा, 4 आना ये। हाँ, ये 4 इंडिया आना। का ही है। इंडिया का है। मान लो ये आना। 24 पैसे हैं ये। 24 पैसे हैं ये। हाँ, 4 है आना। 4 आना, पैसे 24 हो जाएंगे, आने 4 है। ये 1838 का है। तब ये मुगल काल और ये अंग्रेजों के दोनों को चिन्ह साथ साथ आया करते थे। एक तरफ अकबर का तराजू जो हुआ करता था वो है, और एक तरफ ब्रिटिश सरकार का है। अच्छा, तब दोनों मिले हुए थे। हाँ जी, कुछ सिक्कों पे इनके दोनों के आपस में दोनों मिल के आए हैं। अच्छा, ये कह लीजिए कि समर्थन की सरकार थी उस हाँ समय। हाँ आधी अकबर हाँ की और आधी हाँ। अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की। तो दोनों ने मिलकर राज किया। ये क्या है? ये 11वीं शताब्दी का सिक्का, अभी साफ नहीं है मगर ये है, ये 11वीं शताब्दी का सिक्का। 11वीं शताब्दी का। हाँ, ये भारी बहुत है, ऐसा लग रहा है सोने का है। दमड़ी से दमड़ी बोलते हैं, मैसूर भी बोलते हैं। दमड़ी। हाँ, इनमें चांदी की भी है, ये चांदी की रखी हुई है। अच्छा, तो 11वीं शताब्दी का है। हाँ जी। अब तक ये टूटा हुआ या ऐसा ही हुआ करता था? नहीं नहीं, घिस चुका है, खत्म हो चुका है, समझो डैमेज पीस है ये। ये डैमेज पीस है। देखिए ये मैं देख पा रहा हूँ, कोई आदि मानव जैसा चित्र है। क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो भैया अभी इसको ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं। बाकी 11वीं शताब्दी की का ये सिक्का है। ये राम दरबार है ओरिजिनल। राम दरबार। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये लमसम भाई जी पांडुलिपि के टाइम की जो चीजें निकली हुई हैं। अच्छा। जब पांडुलिपि चलती थी तब ये सिक्के टोकन के रूप में चला करते थे। अच्छा, तभी तब टोकन ये सिस्टम राम था। दरबार आया। राम दरबार का समय का नहीं है, हाँ। उस समय मतलब देवी देवताओं की फोटो समेत आया करते थे सिक्के। अच्छा। ये राम दरबार है, जैसे राम दरबार के अंदर पूरा भरत शत्रुघ्न। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखना। ये जैसे कबीलाई लोग होते हैं, ऐसा कुछ छपा हुआ है इसके ऊपर। ये है, इसका साफ पीस देख लिया। ये साफ पीस है। ये ऐसा लग रहा बारात आ रही किसी की। ये देखिए ये कितना है, मैं टोकन के रूप में चलता था, इसकी कोई वैल्यू पता नहीं आपको अभी? इसमें चांदी और सोने के भी आते हैं। अच्छा, इसकी कोई वैल्यू? वैल्यू जैसे मान लो इस समय का 1 रुपया 98 50 पैसे। अच्छा। उस समय पकौड़े के हिसाब से बोला जाता था इनको। अच्छा, कुछ कोड़े। दमड़ी, हाँ, इस हिसाब से बोला जाता था इनको। ये मुगल काल के हैं जी, सारे ये मुगल सब काल के सिक्का कोई 300-400 साल, कोई 300 साल, ऐसे सब इतनी रेंज के हैं। 400 साल 300 साल पुराने हैं। ये देखिए मुगल काल का है। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है, तो मुझे पता नहीं क्या लिखा है। अगर कुछ हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखें, अगर वो उर्दू पढ़ सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में पढ़ करके कि उर्दू में ये क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता मैं इसको सीधा भी कर पा रहा हूँ या उल्टा कर पा रहा हूँ। बाकी उर्दू आप लोग जानते हैं, तो अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। और पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे भी क्या लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़ के बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे इसका हिंदी अनुवाद करके ज़रूर बताएं, ट्रांसलेट करके बताएं। ये 1 पैसा है। 1 पैसा। ये 2 पैसे। 2 पैसा। ये 3 पैसे। 3 पैसे। ये 5 पैसे। 4 पैसे। अच्छा, 4 पैसे नहीं थे। 4 पैसे नहीं, ये 5 10 पैसे। पैसे। 10 पैसे। 10 पैसे के बाद 20 पैसे ये रहे। ये 20 पैसे हैं। ये 20 पैसे हो गए। हाँ जी, ये 50-25 पैसे हो गए। 25 पैसे आए। हाँ, ये घोड़े वाला पैसा आता था, एक ये घोड़े वाला पैसा है। घोड़े वाला पैसा, इसकी वैल्यू? वैल्यू 1 पैसा है।
1 पैसा, मतलब 1 पैसा के बगल में ही रखा जाएगा। 1 पैसा ऐसा भी था और ऐसा भी था। ये पहले देश का, ये आजाद पहले होने के बाद के हैं। ये पहले का, पहले का ये है। ये पहले का है, फिर 1 पैसा ऐसा चला। हाँ, ये 50 पैसे हैं, 50 ये पैसे। 1 रुपया है। 1 रुपया इतना बड़ा होता था, हाँ, 100 रुपये के बराबर। ये पूरा सेट है, 1 पैसे से लेके 1 रुपए तक का पूरा सेट है। कितने रुपए का है ये? कौन सा जी सर? ये सेट 100 रुपए का सेट है ये। ये 100 रुपए का सेट देते हैं आप, बहुत बढ़िया। ये है आधा आना, आधा आना, ये 1 आना, 1 आना, हाँ, ये 2 आना। 2 आना, मैं थोड़ा साफ पीस दे दूंगा इसमें के। ठीक ठीक। अब जैसे 2 आना ये लोग क्लियर है थोड़ा। 2 आना, ये आधा आना है, ये भी क्लियर है। ये आधा आना है, ये आधा आना है, ये 1 आना है, ये 2 आना है। अभी 4 आना है कि तो आपने फोटो खींच ली। हाँ। ये उस लाइन के पीस है। अच्छा, 1 आना, 2 आना, हाँ, आधा आना, आधा आना, ये उस लाइन के पीस है। ये 10 का नोट, 10 का नोट 1950 का, देश आजाद होने के बाद 3 साल के बाद चला था ये 1950 का है। 1950 का, ये भी 1950 का ही है। 10 का नोट, ये 5 का नोट 5 का है। नोट है इसमें। ये 10 का नोट देखिए दोस्तों, ये 10 का नोट 1950 का है और ये भी 1950 का है। इंडियन करेंसी ऐसी हुआ करती थी। अब तो 500 के और 1000 के नोट भी लोगों को देखने नहीं मिल रहे, क्योंकि वो चले गए, लोगों ने बदल लिए। लेकिन 90 के आसपास का नोट है। ये कब का है? 90 के आसपास, 1990 का। 90 का। ये दोस्तों 1990 का नोट है, 100 का। इसमें गांधी जी नहीं है। गांधी जी ये 1957 का 1 का नोट है। ये 1957 का 1 का नोट है, बहुत बढ़िया। 1 रुपया। अब तो गेहूं चला गया, उस पर ठेंगा आ गया, अब तो 1 रुपये पे। हाँ जी। ये 1930 से 1935 के बीच का है। इंडिया का ही है, लेकिन तब इंडियन, ब्रिटिश शासन का ब्रिटिश है। शासन का। ब्रिटिश काल का ये देखिए नोट है। ये 2.8 क्या है ये? 2 मतलब 2/8 आनों में ही आती थी इनकी गिनती, आनों में होती थी नोटों आनों की। हाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, अगर किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये 2/8 है और ये 1930 से 35 के बीच का है और ब्रिटिश काल का इंडिया का नोट है। ये बहुत रेयर है और देखने में बहुत, लेकिन इंग्लिश के फॉन्ट बहुत अच्छे हैं। ये भी उसी रेंज का है, 1930 से 1935 के बीच का नोट। ये भी 1930। देखिए इस नोट का आप साइज देख सकते हैं मेरे हाथ से। इस नोट का क्या साइज है, देखिए इधर आ जाओ। इधर आओ। इस नोट का क्या साइज है? साइज अगर आपको देखना है तो ये देखिए, दिख रहा होगा, इतना बड़ा नोट है, मेरे हाथ के बराबर, शायद मेरे हाथ से भी बड़ा, इतना बड़ा नोट है। ये कितने हैं? 50 रुपीज़। हाँ जी। ये 50 रुपए हैं। ये 50 का नोट इतना बड़ा हुआ करता था। आजकल की कोई भी पॉकेट, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड ऐसी पॉकेट नहीं बना रही है जिसके अंदर ये नोट फिट हो सके। ये 25 नोट की गड्डी हुआ करती थी। 25 नोट की। आजकल 100 नोट होते हैं, पहले 25 नोट। 25 नोट की गड्डी चलती थी पहले। ठीक। 70 के आसपास का नोट है। सन 1970 का 2 का नोट। लमसम उसी रेंज के हैं ये सब। ये 2 का नोट 1970। ये महात्मा गांधी वाले तब चलते थे, महात्मा गांधी वाले हैं इसमें। अच्छा, ये पहले ऐसे गांधी जी छपते थे, ये 5 साइड से पोज दे दिया नोट करते आप थे। देख रहे थे। ये 5 का है? 5 का नोट है, करारा नोट है एकदम कॉपी का। नहीं 4 है ये। नहीं वही ना, तो 4 ही है, नोट 5 का है। अच्छा, ये एक महात्मा गांधी का ये नोट है। देखिए महात्मा गांधी 5 के नोट में पीछे बैठे हैं। ये 10 का नोट है। ये 10 का नोट है। दोस्तों इस नोट के बारे में बता दूं, 5 का नोट ये जो है, इसमें 4 हिरन है। और अगर आपको ये 5 हिरन का नोट अगर आपको मिल जाए, 5 का नोट, तो उसको आप संभाल के रख लीजिएगा, ये किसी को नहीं देना है। ये ऐसा माना जाता है कि बहुत शुभ होता है और इससे आपकी दिनों रात चौगुनी तरक्की होती है और ये बहुत लकी साबित होता है पॉकेट के लिए। ये अगर आपके पास है और आपकी पॉकेट में है या घर में है तो ये शुभ माना गया है और ये बहुत शुभ नोट है। शायद इन भैया के पास भी 5 हिरन वाला अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। ये 6 हिरन का। ये 6 हिरन का है। 6 हिरन, अच्छा ये 6 हिरन का है। एक 5 हिरन का आता है, एक 4 हिरन का आता है। ये 5 का नोट आपको 4, 5 और 6 हिरन के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन 5 हिरन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। वो ऐसी जगहों पे भी नहीं मिलता। अगर आपको मिल जाए, अगर आपके पास है तो आप उसको रख लीजिएगा, किसी को नहीं देना है। ये अभी जो नया 400 रुपये वाला सेट है, लॉन्च हुआ है। अच्छा, अभी नई लॉन्चिंग है ये।
ये अभी नई लॉन्चिंग हुई है, मोदी जी ने करी है जो। करिए ये हाँ ये कब तक आएगा कोई पता नहीं ये है। बाजार में नहीं आती ये चीजें, ये मार्केट में नहीं आती हैं, ये एंटीको में चली जाती है, ऐसे चली जाती हैं। इस पीस का 8 से 10 हज़ार रुपये वैल्यूएशन है। 8 से 10 हज़ार। 10 हमने हज़ार तो कितने का दोगे आप? इतने का ही बता रहा हूँ मैं। 8 से 10 हज़ार रुपये का 10 हज़ार लोगे? रुपये का पीस है। अच्छा, ये कितने रुपए के हैं मुगल काल के? ये कम से कम भी 5 से 6 हज़ार रुपये का पीस है। एक चांदी में नहीं, चांदी का सिल्वर है। कॉइन है ये जितने, ये भी सिल्वर कॉइन है। हाँ, ये भारी भी लग रहा है, काफी हैवी है। भारी 11 ग्राम के पीस है। हाँ 11-12 ग्राम के पीस है, मतलब इतनी तो चांदी हो गई फिर उसके बाद में। ठीक है, ये पाकिस्तान का सिक्का है और 2017 का है, और ये 5 रुपए है, 5 पैसे हैं ये। 5 पैसे, 5 पैसे हैं। ये पाकिस्तान का 5 पैसा है। वहाँ 5 पैसा अभी भी चल रहा है। ये क्या है, हुक्का है, चिमनी है, क्या है ये? चुका नहीं, सुराही है ये। सुराही है, मंदिरा पीने का है। दिनार है, 1 दिनार है ये। 1 दिनार सऊदी का है। हाँ सऊदी अरब का है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। बहुत बढ़िया। इसमें अलग अलग तरह के कंट्री के भी हैं, लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए ना। हाँ, तो जैसे हमारे दान पुण्य होता है तो वो देखा देखिए वो भी दान पुण्य करके जाते हैं। अच्छा, ये कर जाते हैं। हाँ, तो ये रेजगारी तो कभी वापस होती नहीं है, कंट्री वापस लेती ये नहीं है। 100 रुपए है, 100 आना है, क्या ये चाइनीज है कुछ। ये चाइनीज है। हाँ, चाइना में लिखा हुआ है, देखिए चाइना का है, ये चाइना का सिक्का है। देखिए जी, बॉबी भाई, इनका नाम बॉबी भाई है, और इनके पास हर देश की करेंसी, हर देश का सिक्का, हर देश का नोट इनके पास अवेलेबल है। अगर सिक्के और करेंसी के मामले में किसी को जानकारी है, अगर किसी के पास जखीरा है, इसका खजाना है, ये मैं इसको खजाना समझता हूँ, खुले में ऐसे खजाना रख के बेच रहे हैं, अगर वो किसी के पास है, वो बॉबी भाई के पास है। ये देखिए इतना सारा ये कलेक्शन भाई साहब ने रखा हुआ है। ये इतना सारा कलेक्शन ही लाखों रुपए का कम से कम होगा, जिसको जानकारी है उसके लिए। बाकी ये रखा हुआ है भैया के पास, अपने बैग में भी रखे हुए हैं। उन्होंने दबा के भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी जो हमें आज खोल करके दिखाई हैं, निकाल करके दिखाई हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तरह तरह के आप जो भी सिक्का उठाएंगे, बहुत रेयर और बहुत कीमती, बेशकीमती सिक्का आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ आकर। 11वीं शताब्दी से लेके अब तक के सारे सिक्के 90% मिलेंगे आपको, ला भी देंगे यहाँ इकट्ठे 90%। जब तक के चले हुए हैं, जो राज्य के चले मिलेगा तो एक 2 पीस ही। हाँ, जैसे औरंगजेब का टाइम हो गया, शाहजहां के टाइम का हो गया, बादशाह अकबर के टाइम का हो गया, हुमायूं के टाइम के हो गए। हर राज्य के टाइम पे जैसे अलग अलग बादशाह हुए, उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए हैं। तो सिक्का खत्म नहीं हुआ, आदमी खत्म हो गया है। सिक्का आज तक आपके पास रखा हुआ? हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर इतना पैसा, इतना सिक्का है, लोगों के पास सोने चांदी के सिक्के हैं, इतनी बड़ी बड़ी असरफी हैं लोगों के पास सोने की। अच्छा।